गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस भादरा की ओर से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं दयानंद यादव आज आपके सामने एक नया प्रकरण विज्ञप्ति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पत्र लेखन समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। उस पत्र लेखन के अंतर्गत ही हम अब तक पत्र लेखन के प्रकारों में हम अधिसूचना और निविदा जो है वो कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे पत्र लेखन के ही में ही एक तीसरे प्रकार के पत्र विज्ञप्ति की विज्ञप्ति वास्तव में होती क्या है। तो बात करते हैं सरकारी व गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित विभागों तथा आम जनता के लिए पहुंचाने के लिए जो आदेश या सूचना जारी करता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। दोबारा सुनिए, सरकारी एवं गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश, घोषणा, निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित विभागों तथा आम जनता के लिए जो आदेश या सूचना जारी करता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। देखिए, विज्ञप्ति जो है वो सूचित करने की प्रक्रिया है। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा अपने किसी निर्णय, निश्चय, घोषणा, निर्देश, योजना आदि से संबंधित सूचनाओं को संबंधित व्यक्तियों एवं जनसाधारण तक पहुंचाना जो है विज्ञप्ति कहलाता है। कोई भी संस्थान किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी सामान्य जन तक पहुंचाया जाता है। निर्णय के विलंब का कारण और उससे होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो विज्ञप्ति है वह अधिसूचना से अलग होती है, क्योंकि अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए पूरी तरह नियम, कानून एवं वैधानिक या संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है और उसे सरकारी गजट में प्रकाशित करवाना आवश्यक होता है। ये विज्ञप्ति में हम पहले हम ये अधिसूचना में देख चुके हैं। जबकि विज्ञप्ति में इस प्रकार का कोई वैधानिक दायित्व के निर्वहन का दायित्व या अनिवार्यता नहीं होती और न ही विज्ञप्ति को गजट में पारित करवाया जाना आवश्यक होता है। विज्ञप्ति सामान्यतः समाचार पत्रों, विभिन्न सार्वजनिक पत्र पत्रिकाओं में प्रचार प्रसार के लिए प्रकाशित करवाई जाती है। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विज्ञप्ति में, प्रेस विज्ञप्ति जो होती है उसमें कोई भी काट छांट जो है वो नहीं की जा सकती, उसे जो का तो छापना होता है। जबकि प्रेस नोट के प्रकाशन में भेजी गई सामग्री को संपादक छोटा रूप दे सकता है। यह औपचारिक होती है। तो अब हम विज्ञप्ति का एक जो उदाहरण है वो हम देख लेते हैं। ये वास्तव में विज्ञप्ति जो है वो किस प्रकार लिखी जाती है। तो देखिए, एक विज्ञप्ति का उदाहरण, ये जो विज्ञप्ति है वो राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, राजस्थान कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर को स्वीकृत अस्थायी रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों यानी कर्मचारियों तथा सचिवालय या अन्य राज्य के विभागों में सेवारत प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों या कार्मिकों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञप्ति का ड्राफ्ट तैयार कीजिए। हमें एक विज्ञप्ति जो है वो तैयार करनी है जिसमें अस्थायी पदों पर जो है सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं या जो अन्य राज्य के विभागों में सेवारत प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों
के पदों पर आवेदन जो है वो आमंत्रित किए गए हों। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि विज्ञप्ति को जारी करने वाले बोर्ड का नाम राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, और एड्रेस क्या है हमारे पास, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा जयपुर, और जयपुर का पिन कोड। उसके बाद यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विज्ञप्ति में दिए गए कार्यालय का जहाँ तक संभव हो तो हमें फ़ोन नंबर भी लिखना चाहिए, जैसे कार्यालय का फ़ोन नंबर यहाँ दिया गया है। उसके बाद अन्य पत्रों की भांति क्रमांक, और क्रमांक में सबसे पहले कौन सा विभाग है, तो देखो शॉर्टकट लिखा गया है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयी सेवा चयन बोर्ड 2020/112, और उसके सामने दिनांक, फिर है हमारी विज्ञप्ति। देखो क्या लिखा गया है, मुख्यतः विज्ञप्ति का जो विवरण होता है ना, वो हमें क्या है हेडिंग के तौर पर पहले दिया गया होता है। जैसे ये लिखा गया है राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा स्वीकृत अस्थायी रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों तथा सचिवालय या अन्य राजकीय विभागों में सेवारत प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों से निम्नलिखित पदों हेतु आवेदन 1 जून 2020 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ तारीख दी गई है कि जो आवेदन है वो 1 जून तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। देखो विज्ञप्ति जारी कब हुई है, 1 मई को, और अंतिम समय जो दिया गया है वो है 1 जून 2020 तक। अब हम देखते हैं कि जो पदों का विवरण है वो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले है क्रम संख्या, उसके बाद पद का नाम और रिक्त पदों की संख्या। तो नंबर 1 पर है अनुभाग अधिकारी की पोस्ट है, पद है, उसके रिक्त पदों की संख्या है 1। दूसरे अगर क्रम की बात की जाए तो कनिष्ठ लेखाकार है और रिक्त पदों की संख्या है 4। तीसरी क्रम संख्या की बात की जाए तो लिपिक ग्रेड 2 रिक्त पदों की संख्या है 6। नंबर 4 पर बात की जाए तो सहायक कर्मचारी रिक्त पदों की संख्या है 12। तो ये पद हैं और इतनी पोस्ट जो है वो यहाँ पर खाली बताई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये देखिए कि विज्ञप्ति से संबंधित अन्य विवरण जो है वो कृपया बोर्ड की साइट www.rsm-ssb.rajasthan.government.in पर उपलब्ध है। तो जहाँ तक हो विज्ञप्ति जारी करने वाला विभाग जो है वो अपनी साइट पर जो है वो पूर्ण विवरण या पूर्ण जानकारी जो है वो देता है। उसके बाद विज्ञप्ति जारी करने वाले जो सक्षम व्यक्ति है वो है दिनेश कुमार, सचिव। अब हम बात करते हैं विज्ञप्ति के प्रारूप की, कि विज्ञप्ति का जो प्रारूप है वो किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले विज्ञप्ति में हमें मालूम होना चाहिए विभाग का नाम, यानी जो कार्यालय है उसका नाम, उसका पूरा एड्रेस और फ़ोन नंबर। उसके अगर बात की जाए तो हमें क्रमांक और क्रमांक के बिल्कुल सामने दिनांक जो है वो अनिवार्य रूप से लिखनी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो विज्ञप्ति के अंदर जो सूचना दी गई है वो विज्ञप्ति किस परिप्रेक्ष्य के संबंध में है, जो हेडिंग दी गई होती है वो हमें यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद हमें लिखना होता है क्रम संख्या, पद का नाम, रिक्त पदों की संख्या। इस प्रकार के आपको जो है वो कॉलम बनाने होते हैं। जैसे यहाँ 2 कॉलम जो है वो बनाए गए हैं। और अंत में हमें संपूर्ण विवरण जो है उसके लिए जो बोर्ड की साइट है वो भी
अनिवार्य रूप से लिखनी चाहिए। जो भी हमारी विज्ञप्ति के अंदर जो भी सूचना हमसे मांगे उसे क्रमवार बिंदु में लिखना चाहिए। और अंत में जो है विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी के पद का नाम सबसे नीचे दाहिनी ओर जो है वो लिखना पड़ता है। देखिए, एक बात और है कि विज्ञप्ति की सूचना कार्यालय के कर्मचारियों तक पहुंचाना हो तो उसे निश्चित प्रारूप में लिखकर कार्यालय के सूचना पट पर लगा दिया जाता है। परंतु यदि विज्ञप्ति के व्यापक प्रसार की आवश्यकता है तो उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसका प्रकरण या टॉपिक था विज्ञप्ति। अब तक हम पत्र लेखन में अधिसूचना, निविदा और विज्ञप्ति कर चुके हैं, और अब कल हम एक नए प्रकरण के साथ आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा।